हाय गाइस। बिहेवियरल फाइनेंस के सेशन 4 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के 3 सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कि बिहेवियरल फाइनेंस कैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स से अलग है, और इसमें हमने सम कॉस्ट और लॉस अवर्जन ये सब चीज़ें पढ़ी हमने। आज हम एंडोमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोमेंट इफेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हमने लॉस अवर्जन और सम कॉस्ट पढ़ा है। लॉस अवर्जन एंड सम कॉस्ट फैलेसी कैन लीड अस टू टेक एक्शंस जो कि हम इरेशनल लेते हैं कई बार, और जैसा कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है टू अवॉइड और डिले इट। कई बार हम एक्शंस लेते हैं जो हमारे इरेशनल होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक्शंस को हम डिले कर देते हैं। लॉस अवर्जन टुगेदर विद सेवरल अदर फैक्टर्स such as fear of regret and resistance to change can contribute to decision paralysis और status quo bias। तो ये बात कह रहा है कि कई बार हम लोग अपने लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने देखा कि इररेशनल डिसीजंस लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं है, और आपको पता होता है कि पता ही है कि कोई भी डिसीजन ना लेना भी एक तरह का डिसीजन होता है। नाउ द रीजंस दैट वी डोंट टेक एनी डिसीजंस आर: पहला, फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग, द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग। कहीं हम लूज ना कर दें, हम कहीं गलत ना हो जाएं, इसीलिए हम इस डर से डिसीजन नहीं लेते। या फिर टू अवॉइड लुकिंग फुलिश, जैसे कि क्लास में कभी हमको लगता है कि हमारा क्वेश्चन फुलिश क्वेश्चन हो जाएगा तो हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। और अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो इस तरह से एक तरह का डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में एंडोमेंट इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं। पहला, अगर आपके पास एक जग है जो किसी ने आपको गिफ्ट किया है और वो 100 रुपए का है, उसकी कीमत बाजार में 100 रुपए की है, और कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मुझे आपको आपसे ये जग खरीदना है, तो वो आपसे खरीदना चाहता है, तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइस यू वुड एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर द जग। तो आप वो क्या प्राइस उससे मांगेंगे। चूंकि हमें पता है कि मार्केट में वो जग 100 रुपए का उपलब्ध है, तो ज्यादातर लोग चाहेंगे कि उनको मैक्सिमम प्राइस यानी 100 रुपए उस जग के मिले। अब इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर आपके नेबर के पास वो जग है और उसकी कीमत मार्केट में 100 रुपए है, और वो कहता है कि आप चाहें तो ये जग खरीद सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक कितने रुपए पे करना चाहेंगे। देखिए, आप मिनिमम आपका बस चले तो आप 50 रुपीज में ही वो जग खरीदना चाहेंगे। थोड़ा बार्गेन हो तो 70 और 80 में खरीदना चाहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे आप 100 रुपए में वो जग खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो 100 रुपए का तो मार्केट में ही अवेलेबल है। बट जब आप खुद बेचने जा रहे थे तो आप उसको 100 रुपए का बेच रहे थे। इसी चीज को बोलते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। एंडाउमेंट इफेक्ट का मतलब कि जो आपके पास कोई चीज है, आपके पास जो होल्डिंग्स हैं, आपके पास जो बिलोंगिंग्स हैं, आपको लगता है कि उसकी वैल्यू ज्यादा है। द एंडाउमेंट इफेक्ट इज वेरी रिलेवेंट टू इन्वेस्टिंग ओवर वैल्यूइंग वंस ओन होल्डिंग्स। जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी एक्स वाई जेड का शेयर है, तो आपको लगता है ये कभी नहीं गिरेगा, ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, या आपकी एक तरह की विशफुल थिंकिंग चलती रहती है। तो ये जो विशफुल थिंकिंग हमारी रहती है, ये हमारी एंडाउमेंट इफेक्ट के कारण होती है। तो कभी आपके पास कोई स्टॉक है, वो थोड़ा गिर गया, तो आपको लगता है नहीं, अब इसके ऊपर इसके बाद ये नहीं गिर सकता, मैं इसे और खरीद लेता हूँ। तो ये कई बार आप लॉस अवर्जन के कारण खरीदते हैं, आपको अपना लॉस, लेकिन कई बार आपको लगता है नहीं, ये तो स्टॉक ही बहुत अच्छा है, इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसको कई बार आप एंडाउमेंट इफेक्ट के कारण भी खरीदते हैं। तो या तो ये लॉस अवर्जन के कारण होगा या फिर एंडाउमेंट इफेक्ट के कारण होगा। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा जब हमारा बिहेवियर ऐसा हो रहा होगा। तो चूंकि हम पढ़ लिया हमने और हम जान गए कि एंडाउमेंट इफेक्ट ऐसा होता है, तो हम इस चीज का फायदा अपनी इन्वेस्टिंग में रैशनल डिसीजंस को लेने में कर सकते हैं। इस तरह से बिहेवियरल फाइनेंस का ये 4th सेशन भी पूरा हुआ। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सेशंस बनाता रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इससे चैनल की रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।